दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूं। मैं एक ज्योतिषी हूं। रोज आपसे बातें करता हूं किसी न किसी विशिष्ट जन्म कुंडलियों के बारे में या कोई ज्योतिषीय संबंधी विषय के बारे में। आज मैं जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं वह सिने जगत की बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित और लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। नाम है श्रीमती प्रियंका चोपड़ा जोन्स। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनका जन्म 18 जुलाई 1982 को अविभाजित बिहार के जमशेदपुर नगर में हुआ था। जमशेदपुर आजकल झारखंड में पड़ता है। और इनकी कुंडली पे गौर कीजिए तो यह वृष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न में ही चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है। पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और दूसरे भाव में लगने से शुक्र स्वग्रही बुध के साथ अवस्थित है। तीसरे भाव में मतलब कर्क राशि में सूर्य है और पंचम भाव में शनि और मंगल है। आठवें भाव में केतु है और सर्वोपरि छठे भाव में बृहस्पति है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखता है। बृहस्पति इनका नौमांश में धनु राशि में है। तो आइए विश्लेषण करते हैं इनकी जन्म कुंडली का और देखते हैं कि इन्होंने जिस तरह की सफलता प्राप्त की है, इनका जिस तरह का जीवन का सफर रहा है, इनका जैसा व्यक्तित्व रहा है, इनका जैसा निजी जीवन रहा है। विवाह के संबंध में बात करेंगे, संतान के संबंध में बात करेंगे और ढेर सारी वैसी अनकही जीवन के आयामों के बारे में भी बात करने वाले हैं हम जन्म कुंडली के माध्यम से। इनकी जन्म कुंडली में तो बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन मैं कुछ वैसे योगों की चर्चा करूंगा जिन्होंने इन्हें इस चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया, सिने जगत में लब्ध प्रतिष्ठित किया, कृति दिया, गान दिया और धन दौलत ऐश्वर्य सभी प्रदान किए। सबसे पहले इनके व्यक्तित्व के बारे में। इनके व्यक्तित्व हम सबको जानते हैं कि व्यक्तित्व का निर्धारण लग्न के द्वारा होता है। तो लग्न देखिए, इनका वृषभ लग्न है और लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र नौमांश में स्वग्रही है और इतना ही नहीं, चंद्रमा वहां पर उच्च का होकर बैठा है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी भी चंद्रमा होता है। तो इनका पूरा व्यक्तित्व शुक्र और चंद्रमा के मणिकांचन संयोग से बना है। शुक्र और चंद्रमा हम सब जानते हैं, यह सम्मोहकता प्रदान करता है, आकर्षकता प्रदान करता है, व्यक्तित्व को बहुत ही सुंदर प्रदान करता है और सौंदर्य भी प्रदान करता है। तो इस कारण से इनका जो व्यक्तित्व बन पड़ा है वह अतिशय सम्मोहक है, वह आकर्षक है और इन्होंने अपने इस आकर्षक व्यक्तित्व के माध्यम से इस जगत में बगैर किसी पृष्ठभूमि के भी बहुत ऊंचाई हासिल की है। आकाश की ऊंचाई को छुआ है। तो व्यक्तित्व की बात तो होगी, क्योंकि वृष लग्न में चंद्रमा है और वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और चंद्रमा ने इन्हें खूबसूरत बनाया, सम्मोहक बनाया, अच्छा व्यक्तित्व प्रदान किया। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी कुंडली में एक महाभागी योग है। महाभाग्य योग मैंने पहले चर्चा की है। पुरुषों के लिए अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है। पुरुषों के लिए बात करें तो विषम राशि में लग्न हो, विषम राशि में चंद्रमा हो, विषम राशि में ही सूर्य हो और दिन का जन्म हो, तो पुरुषों के लिए महाभाग्य योग होता है। और महिलाओं के लिए इसके ठीक उलट, सम राशि का लग्न हो, सम राशि का चंद्रमा हो, सम राशि का शुक्र हो और रात्रि का जन्म। रात्रि का मतलब भारतीय ज्योतिष में सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के बीच का जो समय होता है उसे रात्रि कहते हैं। इनका जन्म रात्रि में लगभग 1 बज के कुछ मिनट में हुआ है, तो रात्रि का जन्म है। तो हो गया ना इनका पूरा महाभाग्य योग। अब आप देखिए इनकी कुंडली में ये जो लग्न है ये सम राशि है, चंद्रमा भी सम राशि में है, सूर्य भी सम राशि में है। तो चंद्रमा का सम राशि में होना, लग्न का सम राशि में होना, सूर्य का सम राशि में होना और रात्रि का जन्म होना महाभाग्य योग को पूरी तरह से संपुष्ट करता है। महाभाग्य योग का अर्थ ही है महाभाग्य योग। भाग्य इन्हें सहारा देता है,
भाग्य इन्हें ऊंचा उठाता है, भाग्य इन्हें आकाश की ऊंचाई पे ले जाता है, भाग्य इन्हें सब कुछ प्रदान करता है। इसीलिए तो इनके माता पिता डॉक्टर थे, कोई अभिनय या मॉडलिंग की पृष्ठभूमि नहीं थी, बावजूद इसके इस भाग्य ने इनको इस क्षेत्र में, इस सफर में, इस कोटि का सफलता प्रदान किया, इस कोटि की ऊंचाई प्रदान की। आइए हम दूसरे योग की चर्चा करते हैं। उस योग का नाम है काहल योग। मैं दर्शकों को बताऊं कि काहल योग 3 तरीके से बन सकते हैं। पहला, जो चतुर्थ भाव का स्वामी है और जो बृहस्पति है, ये एक दूसरे से केंद्र में हो और लग्न मजबूत हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ कौन सा है? सूर्य और बृहस्पति आपस में केंद्र में हो, 1 2 3 4, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सूर्य और बृहस्पति, सूर्य मतलब चतुर्थेश, चतुर्थेश और बृहस्पति परस्पर केंद्र में हैं और लग्न मजबूत है, दूसरे भाव में है, अपने मित्र के साथ बैठा है, स्वग्रही बुध के साथ, और नवमांश में शुक्र मैंने आपको बताया अपनी राशि में है, तो लग्न भी मजबूत है। इस तरह से पूरा का पूरा काहल योग बन गया। काहल योग का एक दूसरा स्वरूप है, उसमें चतुर्थेश का नवमेश के साथ संबंध होना चाहिए, चतुर्थेश और नवमेश परस्पर केंद्र में हो और लग्न मजबूत हो। तीसरा काहल योग उसे कहते हैं जब चतुर्थेश या तो उच्च का हो, सौराशि में हो या अपने नक्षत्र में हो और दशमेश के साथ वह युति बनाए, तो यह भी एक काहल योग होता है। इसमें तीसरे योग की मैं चर्चा कर रहा हूँ काहल योग की, उसमें लग्नेश को और चतुर्थेश को और दशमेश को चर राशि में होना जरूरी माना जाता है। तो ये बात हो गई काहल योग की। अब मैं एक और योग की चर्चा करता हूँ जो प्रियंका चोपड़ा की कुंडली में बखूबी बन रहा है। वह योग है पंचमेश और षष्ठेश का संबंध। पंचमेश बुध, षष्ठेश शुक्र, ये दोनों साथ साथ हैं। यहाँ देखिए दूसरे भाव में दोनों साथ साथ हैं, सूर्य और बुध, पंचमेश षष्ठेश। तो संख्य योग भी राजयोग की तरह ही काम करता है और व्यक्ति को भौतिकवादी जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करता है। तो इनकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं, योग तो काफ़ी हैं। एक आप देख सकते हैं राजयोग में ये हो गया सप्तम भाव केंद्र और ये हो गया त्रिकोण। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी शनि और मंगल से बन रहा है। शनि और मंगल केंद्र त्रिकोण के संबंध बनने के कारण भौतिक संपदा, भौतिक सुख तो देंगे, लेकिन वह वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य के लिए और संतान के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो ये बात हुई इनके योगों की जो इनकी कुंडली में बन रहे हैं। आइए इनकी महादशा की बात करें। इनका जन्म चंद्रमा की महादशा में हुआ, उसके बाद राहु की महादशा 2010 तक चली। राहु की महादशा में ये अपने आप को स्थापित कर रही थी। 2000 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। उसके बाद इनको काम आने शुरू हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, इन्हें जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया, वह पहुंचाया बृहस्पति ने। बृहस्पति देखिए नवमांश में यह केंद्र में ही केवल नहीं है, अपनी धनु राशि में है और हंस नामक योग बना रहा है। तो बृहस्पति की महादशा 2010 से 2026 तक चली है। इस महादशा ने इनको सब कुछ प्रदान किया, नाम प्रदान किया, ख्याति प्रदान किया, विवाह भी इनका हुआ और संतान भी इनका सेरोगेसी के माध्यम से हुआ। संतान सेरोगेसी से क्यों हुआ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन विवाह की चर्चा हमने कही कि दाम्पत्य जीवन या दाम्पत्य भाव थोड़ा पीड़ित है, लेकिन जो उच्च का चंद्रमा है वह पूर्ण दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देखता है। तो 2031 तक मुझे लगता है कि कोई विशेष परेशानी नहीं होगी इनके दाम्पत्य जीवन में। लेकिन जब शनि की महादशा चलेगी और केतु की अंतर्दशा होगी, उस समय में इन्हें कुछ थोड़ी परेशानी हो सकती है दाम्पत्य जीवन में। उस समय इन्हें थोड़ा सजग रहना होगा। ज्योतिषीय सलाह लेकर जो उपाय करने होंगे वह उपाय इनके द्वारा कर लिए जाने चाहिए। नहीं क्यों
क्योंकि देखिए केतु इनका अष्टम भाव में है और नवमांश में केतु सातवें भाव में, मतलब दाम्पत्य भाव में मंगल के साथ है। कुंजवत केतु शनिवत राहु, मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि मंगल स्क्वायर जैसा बन रहा है। और हम सब कोई जानते हैं कि मंगल सप्तम घर में या नवमांश के सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। तो मंगल भी और केतु भी, तो शनि में जब केतु की अंतर्दशा आएगी, ये संभवतः यह 2031-32 में होगी, उस समय इन्हें थोड़ा सजग रहना होगा। अब आप पूछेंगे कि इन्हें अपने गर्भ से संतान क्यों नहीं प्राप्त हुए, इन्हें सरोगेसी का सहारा क्यों लेना पड़ा। तो आइए पंचम भाव से हम संतान भाव देखते हैं। यहाँ देखिए शनि और मंगल है, शनि और मंगल, और नवमांश में भी सूर्य और शनि है, दोनों में वैचारिक शत्रुता है और पिता पुत्र के संबंध के बाद भी वैचारिक शत्रुता है, और ये तो नैसर्गिक दोनों शत्रु हैं ही। तो संतान भी इनका थोड़ा भाव बाधित है, इस कारण से इन्हें अपने गर्भ से नहीं, सरोगेसी के माध्यम से संतान की प्राप्ति हुई। 2031-32 इनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। मैं तो चाहता हूँ कि ये इनका जीवन बहुत ही सुखमय हो, इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय हो, और भारतीय होने के कारण इन्होंने भारतीय फिल्मों में जो ऊंचाई प्राप्त की है उसमें ये आगे बढ़ते रहें और नई फिल्मों से समस्त दर्शकों का दिल मोहते रहें। तो ये हुई आज की बात। कैसा लगा आपको मेरा यह जन्म कुंडली विश्लेषण? यदि यह अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार लगातार बांटते रहिए। आपको नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।